अस्सलाम वालेकुम। ये जो आपको कपास नज़र आ रही है, बिल्कुल हरी भरी फसलें नज़र आ रही हैं। ये आपको मैं बताऊं कि ये डेजर्ट चोलिस्तान के दरमियान में मैं खड़ा हूँ और यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आप बाहर देखें, मेरी बैक पे आपको सारी रेत के टीले नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल सहरा है, हर तरफ पे सहरा है। ये मेरे चारों तरफ सहरा है और बीच में हमने ये ज़मीन आबाद की है। यहाँ पर ये बिल्कुल ही ना हमवार ज़मीन थी, नई ज़मीन थी। इस पर रेत थी और मैदान था, जिसको डाहर कहा जाता है मकामी ज़बान में। मैदान होता है पक्का। तो उसके ऊपर हमने मशीनरी की मदद से, मशीनों की मदद से, ट्रैक्टर की मदद से उसको हमने हमवार किया और लेजर किया और हल लगाया और उसके ऊपर मेहनत की, बहुत दिन रात एक किए। फिर हमने इसको आबाद किया, यहाँ ट्रपैन लगाया, पानी का इंतजाम किया। उसके बाद ये हमारी पहली फसल है कपास की। आप देखिए कितनी शानदार फसल और हरियाली है, जबकि बाहर बिल्कुल झुलसा देने वाली रेत है इसके बाहर। फिर उसके बाद भी आप देखें उस रेत के दरमियान में अल्लाह ताला ने ये फसलें उगाई हुई हैं। देख कितनी शानदार है, हरी भरी हैं। जो हमारे आबादियों वाले इलाके हैं, देहात हैं, हमारे पिंड जो हैं, जो हमारे फसलों वाले इलाके हैं, जो आबादियों में, उनसे ये ज्यादा ताकतवर जमीन है, ज्यादा अच्छी फसल हुई है। यहाँ बीमारी का हमला भी नहीं है और फूल गुड्डी भी बेहतरीन लगा हुआ है और टिंडे भी भरपूर, यानी कि इसके ऊपर पैदावार के इम्कानात हैं और भरपूर इसने फल उठाया हुआ है। अभी तक इसके ऊपर कुछ स्प्रे की भी जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ दीमक पैदा हुई थी, इसको हमने एक दवाई डाली और वो भी ठीक हो गई। तो अभी आपके सामने है इसका रिजल्ट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आप देख सकते हैं कि चारों तरफ इसके सहरा है, रेत नज़र आ रही है। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो यहाँ सिर्फ हमारी जो ज़मीन है यही हरियाली में है, बाकी तकरीबन बाहर बॉर्डर के ऊपर जो ज़मीन का बॉर्डर है उसके बाहर सारी टोटल रेत है। इस फसलों को जानवरों से बचाने के लिए भी एक इंतज़ाम किया गया है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि जानवरों से यहाँ इस फसलों को कैसे बचाया जाता है। और ये आपके सामने ट्रपैन चल रहा है, ये ट्रपैन का पानी आ रहा है, ये मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। अभी ये ट्रपैन लगाया हुआ है, इस वक्त बादल आ गया तो इसका पानी कम हो गया है। 6 इंच की डिलीवरी है। ये इसकी मोटर लगाई हुई है, जिस मोटर पे चल रहा है। और 56 प्लेटें पीछे लगाई हैं, सोलर पैनल की प्लेट है, वो 56 है इसके ऊपर लगी हुई है इस वक्त। और इसके साथ ये पुल्ली लगाई हुई है एक्स्ट्रा ट्रैक्टर लगाने के लिए, जब इस तरह के मौसम बनते में ट्रैक्टर लगाना पड़ता है। तो ये कपास की फसल है, स्ट्रेस से बचाने के लिए इसको बर वक्त पानी की ज़रूरत होती है, तो इसको हम लेट नहीं करते, फिर ट्रैक्टर लगा लेते हैं। तो ये अभी जैसे ही इस धूप निकलेगी, इसका पानी तकरीबन 1.5 फीट आगे जाकर गिरता है, इसका इतना प्रेशर हो जाता है। और ये एक दिन में 3.5 से 4 एकड़ ज़मीन को सैराब करता है और बिल्कुल ही साफ पानी है, जैसे मिनरल वाटर होता है इस तरह 600 फीट गहराई से ये पानी आ रहा है और मिनरल वाटर की तरह साफ सुथरा है। अभी बादल हैं, आप देख सकते हैं कि आसमान पर बादल आ चुके हैं, ये बादल हैं। तो अभी जैसी सूरज निकलेगी, बादलों के बावजूद भी जो है, इतने बादल के बावजूद भी इसमें से पानी, आधा पानी तकरीबन आ रहा है, इसमें चल रहा है, बिल्कुल रुका नहीं है, अच्छे ज़्यादा प्लेट्स होने की वजह से। और ये इसका इन्वर्टर है जो हमने लगाया हुआ है, इन्वर्टर, इस इन्वर्टर के ऊपर ये चल रहा है, जो इसको सप्लाई दे रहा है करंट की। ये देख सकते हैं आप। ये इन्वर्टर जो पॉइंट्स हमें बताता रहता है, जब इसके पॉइंट्स कम हो जाए तो फिर इसको बंद करना पड़ता है, या ऑटोमेटिक भी बंद हो जाता है। लेकिन अगर इसको अक्सर बंद कर दिया था क्योंकि कम पानी आ रहा है, ये इसके लिए बोर के जो होता है, इसका बोर उसके लिए नुकसानदेह भी हो जाता है इतना कम पानी में इसको चलाना। और क्योंकि इसके नीचे प्लास्टिक के होते हैं चीज़ें, तो वो फिर ख़राब हो सकती हैं। और ये जो सोलर पैनल लगा हुआ है, ये आप देखेंगे 56 प्लेट के साथ लगा हुआ है फ्रेम्स के ऊपर। ये फ्रेम लगाए हुए हैं उसके ऊपर, ये आप देख सकते हैं। और इसको फ्रेम के ऊपर लगाना चाहिए बिल्कुल ही। फ्रेम लगाने का तरीका ये होता है कि जैसे ये आप देख रहे हैं, ये फ्रेम लगे हुए हैं, ये जो लगे हुए हैं फ्रेम, इसके नीचे जो मिट्टी के नीचे सीमेंट और बजरी का ब्लॉक बनाए जाते हैं और इसके ऊपर रख के ऊपर मिट्टी दे दी जाती है और उसके ऊपर ये फोल्ड, ये घूमने वाला फ्रेम लगाया जाता है, ताकि जब जरूरत पड़ती है सूरज की रोशनी की तो इसको यूं घूम जाता है, तो इसको सूरज की तरफ इसका रुख किया जाता है, तो फिर ये पानी ज्यादा हो जाता है। अगर इसको हम ना घुमाएं, एक ही जगह पे रहे, तो इसका फिर पानी कम हो जाता है। तो इस तरह से ये सारे घूमते हैं और सूरज की तरफ इनका मुंह किया जाता है।
और ये स्टैंड के ऊपर जो है ये प्लेटें सेव रहती हैं बिल्कुल। अगर इसके ऊपर नहीं रखेंगे, नीचे रखेंगे, तो ये चोलिस्तान का इलाका, यहाँ पर बहुत तेज हवाएं चलती रहती हैं, तो वो फिर इसका नुकसान करती हैं। हालांकि ये प्लेट बहुत ज्यादा वजनी होती है, लेकिन फिर भी इसको हवा उड़ा देती है। इससे पहले हमने इसको नीचे रखा हुआ था प्लेट्स को 1 माह पहले, तो आंधी आई, तेज हवा आई, उसने इतनी वजनी प्लेट को भी उड़ा दिया। उसकी वजह से हमारी 4 प्लेटें डैमेज हो गई थी। ये आप देख सकते हैं, ये प्लेट जो है ये डैमेज हो चुकी है, ये किसी काम की नहीं, और बहुत महंगी आती हैं ये प्लेट्स, गर्म है इस वक्त। तो जब ये डैमेज हो जाती हैं तो फिर उसका काफ़ी नुकसान होता है। 4 प्लेट्स का मतलब कि 1 लाख रुपए से ज़्यादा अमाउंट इसकी बनती है, दोबारा लगाने पे खर्च करने हो जाती है। लाने पे यहाँ पर, लेकिन लाना यहाँ बहुत मुश्किल होता है, सहरा में इसको पहुँचाना चीज़ों को बहुत मुश्किल होता है, तो फिर इसका ये नुकसान बर्दाश्त से बाहर होता है। लिहाजा इसके लिए मेरा मशवरा है कि जब भी आप सोलर पे लगाएं तो शुरू से ही आप स्टैंड लगा दें, नीचे रखने की गलती ना करें, वरना नुकसान जरूरी है इसका शुरू होता है। तो नीचे रखने की गलती ना करें, शुरू से ही आप स्टैंड पे इसको रखें। और आप ये देख सकते हैं सहरा, ये बिल्कुल इस सहरा के हम अंदर ठहरे हुए, ये प्लेट्स लगाकर और हम ये सिस्टम बनाकर एक आबाद किया है इस ज़मीन को। बहुत ही मेहनतों के साथ ये आबाद होती है, दिन रात एक करना पड़ते हैं, महीनों लग जाते हैं, फिर जाकर ये आबादियाँ होती हैं। महीनों में तो सिर्फ आबाद हो जाती है, आगे फिर इसको चलाने में, इसको बनाने में सालों दरकार हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें तो पहले ही फसल में कामयाब किया है। ये पानी लगा हुआ है टरपैन का, आप देख रहे हैं, और ये देखें हर तरफ से सहरा ही सहरा, और हमारी फसल की शान, रंग देखें, बहुत ही खूबसूरत रंग है हमारी फसल के। और ये पानी लगाया हुआ है, तो पानी भी इसके खाद दी जा रही है अभी। और तिल काश्त की है हमने, और कपास काश्त की है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके बाहर जानवर जो गाय वगैरह रहती हैं, ऊँट, उनका बड़ा मसला होता है कि रातों को आकर बहुत ज़्यादा नुकसान करने लग जाते हैं, क्योंकि ये सहरा है। तो सहरा में जो जानवर फिरते हैं वो खुले घूमते हैं, उसमें हजारों गायें होती हैं, भेड़ बकरियां होती हैं, और ऊंट होते हैं। सैकड़ों की तादाद में रेवड़ इकट्ठे होते हैं ऊंटों के, और कई के रेवड़ गुजरते हैं यहाँ से। तो अगर वो रेवड़ यहाँ जमीन के अंदर आ जाए तो उसको रोकना उसको रोकना नामुमकिन हो जाता है 1-2 आदमियों के लिए। यहाँ पर ज्यादा आदमी नहीं रख सकते, 2-3 आदमी होते हैं, तो उनके लिए रोकना नामुमकिन। इसलिए यहाँ पर फिर इसका इंतजाम किया जाता है। जैसे ये आपको मेन एंट्रेंस नजर आ रही है, जमीन में दाखिल होने का ये रास्ता बनाया हुआ है, ये गेट है। तो ऐसी सूरत में जानवरों को रोकने के लिए यहाँ पर ऐसे झरी बनाई जाती है क्रेन की मदद से। झरी कहते हैं जो क्रेन इसको नीचे खुदाई करती है, एक गहरा खड्डा यहाँ पर बना देती है, पूरी जमीन के बाहर ये इस तरह से बना देती है। सिर्फ यही इन जानवरों को रोकने का तरीका है कि इसके ऊपर फिर जानवर इसके अंदर क्रॉस नहीं कर सकते, यहाँ से तो डरते हैं, अंदर नहीं जाते। अगर खुला छोड़ दिया जाए तो ये फसल नामुमकिन है यहाँ पर हो जाना, तो लिहाजा वो भी जरूरी है, और जानवर को रोकने का तरीका इसका यही होता है। यहाँ से देखें, आपको नजर आ रही है, ये ऐसे ही है पूरी जमीन के अंदर, और ये जमीन भी आपको नजर आ रही है। और ये यहाँ पर इसको यहाँ से झाड़ियों की मदद से अभी बंद किया गया, बाद में यहाँ पर गेट लगाया जाएगा। तो इस तरफ भी आपको ये नजर आ रही है, ये लंबी, ये पूरी जमीन के बाहर इसको ये सिक्योर कर दी गई है, यानी कि खंदक जिस तरह की होती है, खंदक खोद दी गई है जानवरों को उससे बचाने के लिए। और ये एक बेहतरीन तरीका है लेबर बचाने का, जो रात को जागने की बजाय ये करें और सुकून से सो जाएं। ये इसका बेहतरीन तरीका है जानवरों को यहाँ पर रोकने का। हजारों जानवर यहाँ पर आकर लाइनें बनाकर खड़े हुए थे, लेकिन आगे नहीं आ सकते, और वहां से यहाँ से वापस चले जाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सहरा है। ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पर ये हर तरफ सहरा है, और हम सहरा के बिल्कुल दरमियान में खड़े हैं। ये और ये हमारी फसलें हैं, और जो आपको नजर आ रहा है ये सामने, ये इसका हमारा सोलर पैनल नजर आ रहा है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम किसान भाइयों की फसलों में बरकतें आता फरमाए।